हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छा से करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से आप क्लास को देखिए, क्लास को अटेंड कीजिए और सारी चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आएंगी। जो भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी समझ में, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नहीं आता है कोई टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको समझाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस का पार्ट नंबर 4। टेंस का पार्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम बता दें आपको पार्ट तीसरे में आपको बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम समझा दिए थे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट में ये लिखा हुआ है कि सभी क्लास को रेगुलर देखें ताकि समझ में आ सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सभी क्लास को आप बिल्कुल रेगुलर नियमित रूप से क्लास अटेंड करें ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, कोई भी जो है इसमें समझने में दिक्कत ना हो। देखिए क्लास छोड़ कर यदि आप देखेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, इसलिए बार बार कहा जाता है कि क्लास आप रेगुलर देखिए, क्लास को आप मिस ना करें। ठीक है, तो हम आपको बता दें अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे टेंस का जो है देखिए पार्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पढ़े थे। आपको बता दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़े थे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। आज भी हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बता दिए थे जिनसे प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बताए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका यस या नो टाइप। पहला टाइप क्या होता है? यस या नो टाइप। दूसरा होता है आपका WH टाइप। ठीक है ना, यानी दूसरा क्या होता है? WH टाइप होता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर हम लिखवा दिए थे। स्ट्रक्चर ये लिखवाए थे, इसमें बताए थे यस या नो टाइप क्या होता है। इसका जब इस प्रश्न का जवाब हम केवल हाँ या ना में ही दे सकते हैं और किसी में जवाब हम नहीं दे सकते हैं। जिस प्रश्न का जवाब केवल हम यस या नो में ही दे सकें उसे हम लोग यस या नो टाइप कहते हैं, तथा जिसका जवाब हम यस या नो में न दे सकें उसे हम लोग WH टाइप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो शुरू में होता है। उसमें लिखवा चुके हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रश्नवाचक शब्द किस में होता है, इसमें शुरू में होता है। राइट, इसमें जो होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। ये भी हम बता दिए थे क्यों इसको WH कहा जाता है, इतना भी हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम एक बार और लिखते रहें। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले डू या डज। ठीक है, डू या डज लगाते हैं। ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। प्लस क्या लिखते हैं? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद से क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप OB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। OW का मतलब अदर वर्ड होता है। ठीक है ना, OW का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड। कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, जहाँ भी तनिक भी डाउट लगे आप तुरंत पूछिए। ठीक है ना, उसके बाद से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या लगा दीजिए आप? WH लगा दीजिए और बस इसी को छाप दीजिए। WH लगा के पूरा लिख देना आपको। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं WH प्लस क्या लिखेंगे? डू या डज। WH प्लस डू या डज प्लस आपको क्या छाप देना है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखिए और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन मार्क आपका ये वाक्य सही नहीं होगा, सेंटेंस सही नहीं होगा। राइट, तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? डू या डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें WH लगा के पुनः इसी को लिख दिया गया। यही आपको सीखना है। मतलब ये आप जान गए ना, स्ट्रक्चर बनाना यदि आप सीख गए तो आप समझिए सब कुछ सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है टेंस में। हम आपको बताए थे कि एक सेंटेंस को हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं? 6 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, जिनमें हम 4 बना चुके हैं, 2 और बनाएंगे। इसमें 2 बना करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको शायद पिछले वीडियो में दे दिए थे। थोड़ा एक इधर ध्यान दीजिए, हम शायद ना बताया हूँ। देखिए इसमें सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं?
क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज। प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये इसमें भूलेगा नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए सिंगुलर में क्या है, यस है। सिंगुलर में क्या है, यस है। तो डज में भी देखिए यस है, तो जौना में यस हो उसमें लगा दीजिए, जौना में यस ना हो उसको उसके साथ लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। मतलब यस वाला यस के साथ, सब में यही चलेगा। आप ईज आर को देख लीजिए, ईज में जो है क्या है, ईज में क्या है, यस है तो सिंगुलर, आर में यस है नहीं है तो नहीं लगाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इज, जैसे देखिए इज में क्या है, यस है, तो यस में क्या आता है, सिंगुलर में यस आता है। ठीक है ना, तो सिंगुलर के साथ आप लगा दीजिए। फिर आर देखिए, आर में यस है नहीं है तो इसको प्लूरल के साथ लगा दीजिए। सब में यही होगा। हम आगे टेंस पढ़ाते जाएंगे, आपको ये पॉइंट हम इतना बताते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि इसमें सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ ही लगाते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल तो उसमें बताए थे, लेकिन देख लीजिए, क्या मैं पत्र पढ़ता हूँ, क्या मैं पत्र पढ़ता हूँ। ठीक है, ये आपका है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका इंग्लिश हमें बनाना है, तो सबसे पहले पहचान करेंगे इसमें क्या शब्द आ गया, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या शब्द शुरू में है कि बीच में है। देखिए तो शुरू में आया है, कहाँ आया है, शुरू में। तो जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी, इसको हम कहते हैं कौन सा टाइप, यस या नो टाइप। इसकी अंग्रेजी शुरू कहाँ से करेंगे, डू या डज से करेंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यानी एक वचन होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैं देखिए प्लूरल माना जाएगा, यानी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा इसमें, डू। क्या हो जाएगा, डू। ठीक है ना, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई डू आई। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो डू आई रीड ए लेटर। ठीक है ना, डू आई रीड ए लेटर बन गया इसका। ठीक है ना, अब इसी को हम यस या नो टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं, देखिए मैं क्यों एक पत्र पढ़ता हूँ, मैं क्यों एक पत्र पढ़ता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा टाइप हो गया, WS टाइप, क्योंकि बीच में आ गया। अब इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का अंग्रेजी पहले लिख दिए, क्यों का अंग्रेजी पहले लिख दिए, वाई। उसके बाद से क्या लिख देंगे, डू, वाई डू। उसके बाद से आई, वाई डू आई। उसके बाद से क्या करेंगे, रीड ए लेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। जहाँ पे दिक्कत हो, जहाँ पे आपको न समझ में आए वहाँ बोलिए, 2 बार 3 बार हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ समझने का प्रयास आप कीजिए। 2 बार 3 बार वीडियो को लगातार देखिए, स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद से समझ के तब धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है ना, मुझे विश्वास है कि छोटे बच्चे भी अगर इस क्लास को देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनको क्लास को दिखाइए और समझाइए उनको कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका एक पूरा हो जाता है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो अब आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस क्या आता है, निगेटिव आता है। इस लास्ट है ये। ठीक है, इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए राइटिंग कुछ जो है सुधारना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हम 1-2 दिन के अंदर हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, कैसे अच्छा करें, उस पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और आप जो है उस वीडियो को देख करके और 20 से 21 दिन आप प्रयास करेंगे, आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम समझते हैं इसमें
आगे समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, जिसमें प्रश्न के साथ साथ निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द नहीं शब्द भी आ जाए, ठीक है ना। यानी इसमें कैसे पहचान बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक शब्द के साथ क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये आप समझ लिए। इसके बाद से देखिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ से आपको अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यदि आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यदि याद है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो टाइप का जो है, यस या नो टाइप, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH में क्या है, WH में है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो टाइप का ये भी होगा। कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक यस या नो टाइप, एक हो जाएगा यस या नो टाइप, एक हो जाएगा कौन सा, WH टाइप, ठीक है ना। यानी कि दो टाइप का आपका ये भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यस या नो टाइप क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको, उसी में देखो डू या डज में ही पहले नॉट लगा दीजिए, कुछ नहीं है, डू या डज, ठीक है, प्लस क्या लगा दीजिए, नॉट, ठीक है, प्लस क्या लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, इससे आसान कोई काम ही नहीं है, समझिए। और स्ट्रक्चर बनाना जिसको आ गया, टेंस उसके मुट्ठी में होगा, टेंस बहुत उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बिल्कुल सही है, आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है, मतलब कि जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू या डज, मतलब सहायक क्रिया क्या है, डू या डज है, और इसमें जो है नॉट जस्ट इसी के बाद रहता है। जैसे निगेटिव में कैसे पढ़े थे, डू नॉट, डज नॉट, ऐसे पढ़े थे ना, ठीक उसी प्रकार इसमें जो है डू या डज के बाद नॉट लगा दिए सब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप सब्जेक्ट के बाद ही लगाएं तो बिल्कुल आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें WH कैसे, इसी के आगे आप क्या लगा दीजिए, WH लगा दीजिए, और WH लगा करके प्लस करके सारे स्ट्रक्चर को क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कौन सा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें आपका स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर इतना हो गया। स्ट्रक्चर देखिए रटिए नहीं, स्ट्रक्चर को समझिए और समझ कर बनाइए कई बार कॉपी पे, ठीक है ना। नोट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट ध्यान दीजिए। नोट मतलब क्या होता है, ध्यान दें, ध्यान दें, क्या ध्यान दें, ध्यान यह दें कि स्ट्रक्चर को, मतलब टेंस के स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। स्ट्रक्चर को क्या करना है, समझना है, समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, और बार बार बनाकर प्रैक्टिस करना है, बार बार बनाकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इतनी बातें आपको ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, स्ट्रक्चर को समझना है, और समझ के बार बार क्या करना है, बनाना है, राइट। समझ में आ रहा है। मात्र आप 4 से 5 बार स्ट्रक्चर बना दीजिए, किसी को समझा दीजिए ना हो तो स्ट्रक्चर अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना काम आप लोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया, ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया,
और नहीं शब्द भी आ गया, अर्थात इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव बड़ी आसान है, कोई कठिन नहीं है। आराम से इसको बनाइए अंग्रेजी इसका। तो क्या होगा, यस या नो टाइप है ना, शुरू में आया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए इसमें वह है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और ऊपर हम बता चुके हैं, ऊपर आपको बता चुके हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ऊपर आपको हम बता चुके हैं सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यही इसमें जो है बताया गया है कि इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो डज, उसके बाद से लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट। स्ट्रक्चर में देखिए, डू या डज, उसके बाद से नॉट। ठीक है। तो डू या डज प्लस क्या होगा, डज नॉट, उसके बाद से सब्जेक्ट ही, उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ही। उसके बाद से क्या लगाएंगे, गो, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, V1 यानी जाना। गो टू हाउस या होम। ठीक है, बन गया इसका अंग्रेजी। किसका अंग्रेजी, यस या नो टाइप का हो गया। WH वाला बना लीजिए, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं पत्र पढ़ता है, वह क्यों नहीं पत्र पढ़ता है। ठीक है, देखिए, तो ये देखिए बीच में आ गया ना, बीच में आ गया, बस इसी को समझना है। बीच में आ गया तो पहले लिखो अंग्रेजी, WH टाइप है तो वाई, उसके बाद से डज, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से ही, उसके बाद से रीड ए लेटर। हो गया एग्जाम्पल इसका। इस पे आधारित आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, हज़ारों लाखों बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं किसी को। ठीक है ना। लेकिन बशर्ते कि बच्चों मेहनत बहुत ज़रूरी है। शिक्षा चूँकि मेहनत से मिलती है, एजुकेशन बहुत हार्ड वर्क करने से मिलता है। इसलिए आप फोकस करिए पढ़ाई पे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यदि हाई स्कूल में है तो विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो पढ़ने में। कहीं पढ़ाई में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है ना। इसलिए आप जो है मेहनत करें। अब यहाँ से देखिए, आपका लगभग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बता दिए। ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका अगला पार्ट होगा। ठीक है ना। एक चीज़ देखिए छूट रहा है इसमें, निगेटिव में जो है नेवर वाला कंसेप्ट छूट रहा है। निगेटिव सेंटेंस में जो है नेवर वाला कंसेप्ट छूट रहा है। तो जैसे अगले पार्ट में हम उसको बना देंगे। ठीक है ना, अगले पार्ट में समझा देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसको समझा करके तब अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो है धन्यवाद।